गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है अनीता की दुनिया यूट्यूब चैनल में। और ये मैं धूप में छत पे खड़ी हूँ गाइज। आँख नहीं खुल रही है। ये मैं मधुबनी से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। साथ में ये लड़की भी गुड मॉर्निंग बोलता है। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग दतमन कर रहे हैं क्योंकि आज है बट सावित्री पूजा। इसके लिए देखिए घर पे ही बरगद का पेड़ लग गया इतना बड़ा। और हाथ में हम लोग मेहंदी भी रचा लिए। दिखाओ दिखाओ तुम्हारा मेहंदी। देखिए गाइस, मैं इस लड़की को भी मेहंदी लगा दी हूँ। अब मैं अपने को भी लगा ली हूँ। एक बच्ची आई थी लगाने के लिए तो उसे मेहंदी लगा दिया। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज है बट सावित्री पूजा। तो देखते हैं हम लोग कौन से साड़ी पहनते हैं, कैसे रेडी होते हैं, सब दिखाएंगे आप सबको। और कैसे बट सावित्री पूजा करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में। छत पे धूप लग रहा है तो ऐसे छत पे आए थे दातुन करते करते। तो मैं भी दातुन करी हूँ क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है उस दिन हम ब्रश नहीं करते हैं, दातुन ही करते हैं। तो गाइस, मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। बट सावित्री पूजा का डलिया रेडी कर रही हूँ। ये डलिया में सामान करके ना मतलब हम छत पे ले जाएंगे पूजा करने के लिए। हम तो जाते हैं मधुबनी काली मंदिर पर पूजा करने के लिए, लेकिन बहुत बारिश हो गई मधुबनी में तो मैं नहीं जा पाऊंगी। छत पे पूजा करूंगी। और ये डलिया अगले साल वाला है। ऐसे वो नया भी खरीदते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये ऐसे रखा था डलिया, तो इसको मैं अच्छे से धो दी, गंगा जल छिड़क दी और इसमें मैं सिंदूर लगा दूंगी। और उसके बाद जो भी पूजा का सामान होता है उसको अच्छे से साफ करके इसमें रखेंगे, सजा के ले जाएंगे। तो वही हमारे मिथिलांचल में बहुत मतलब पुराने से बट सावित्री पूजा, इसको बरसाइत पूजा भी बोलते हैं। तो ये खीरा मतलब मौसम के अनुसार फ्रूट इसमें पक्का चाहिए। तो ये मैंने खीरा, आम, दीप, ये धागा है जो पेड़ में लपेटते हैं, नारियल, सिंदूर, बिंदी, केला। ये 500 सुपारी के बिना भी कोई पूजा अधूरी रहती है। हमारे यहाँ 500 सुपारी तो चाहिए। तो ये 500 सुपारी है, ये भी रख दिए। ये लीची, अभी लीची भी मिलता है इस मौसम में। तो लीची, सेब और ये चना है और चावल, अरवा चावल को भिगो के रखे थे। इससे हम पूजा करते हैं गाइस। ये मेरा डलिया रेडी हो गया। और ये बेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूजा के लिए। तो इसमें भी मैं स्वास्तिक बना दूंगी। और ये होने चाहिए पंखा तो जरूर नया होना चाहिए। ये तो बांस का बेना इधर मिल जाता है, हमारे यहाँ बेना भी बोलता है। यदि बांस का बेना नहीं मिले तो कोई भी बेना मिल जाए तो उससे भी करते हैं। तो ये हमने डलिया रेडी कर लिया, दोनों बहन का डलिया रेडी हो गया। और ये रहा फूल पूजा करने के लिए, और केला और सारे फ्रूट जो मौसम के अनुसार फ्रूट होता है। और श्रीफल तो चाहिए ना जैसे नारियल। तो ये मैं रेडी कर ली डलिया। अब जाती हूँ मैं खुद को रेडी करने के लिए। तो गाइस मैं थोड़ा सा मेकअप की हूँ और सिंपल सी मेकअप की हूँ। देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, जरूर कमेंट में आप सब बताइएगा। तो ये मैं पैर में अपनी बहन से महावर भरवा रही हूँ क्योंकि अभी जाऊंगी साड़ी पहनने के लिए। अभी तो मैं नाइटी में ही थी, माँ की नाइटी पहनी थी ये, और पेटीकोट ब्लाउज ही पहन ली हूँ। तो मेरी बहन पैर भर रही है। और ये कोई पूजा में ये बहुत शुभ होता है, पैर भरना चाहिए। इसके पैर में कलर लगा लेते हैं अच्छे से, दोनों पैर में कलर लगाएंगे। वहाँ पे तो आती है लगाने के लिए, यहाँ पर मेरी बहन भर रही है। तो ये एक सुहागिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गाइस। कोई भी त्योहार हो, पूजा हो, तो इसमें महावर कोई शुभ काम में लगा जाता है। और ये पैर के ऊपर बड़ी सी बिंदी बना के छोटी छोटी बिंदी लगाते थे। देखिए मैं दोनों पैर भर ली हूँ। और ये रहा मेरा चूड़ी, तो मैं ये चूड़ी पहन ली और खनखना रही हूँ। और देखिए मेरा मेहंदी कितना रंग लाई है। और ये रही मेरी साड़ी, तो मैंने साड़ी पहन ली हूँ। कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरा लुक यही है, रेडी हो गई है। तभी मांग में सिंदूर भरना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के दिन मैं सीधे मांग फाड़ के मांग सिंदूर भरूंगी। और पूजा करने के समय नाक से भी सिंदूर हमारे यहाँ लगाया जाता है, तो वो भी लगाऊंगी। और ये रहा मेरा दुपट्टा। तो मैं ये दुपट्टा ओढ़ के नई नवेली दुल्हन बन गई। शादी के 15 साल हो गया हमें, और मैं अभी भी दुल्हन की तरह रेडी होती हूँ। और ज्वेलरी मैं नहीं पहनी क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो थोड़ा बहुत मैंने पहन रखा है। और नथ ये सब नहीं पहनी हूँ। और मेरी बहन अभी मैं बोली कि तू पहन ले, तो ये सब कुछ पहन लिया। और मैं आ गई गैस छत पे पूजा करने के लिए। और मेरा लुक कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये मेरी बहन का ग्रीन साड़ी, और ये पूरे
दुल्हन बन के बैठी हुई है और बाबू लोग बोले मम्मा क्या कर रही हो। और देखिए गाइस बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन हम लोग छत पे बैठ गए पूजा करने के लिए। और मेरी बहन बोली कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो बोले कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग पूजा कर लेंगे। और ये रहा बड़का पेड़ जो गमले में लगाए थे, तो इसी में पूजा करेंगे। तो अब पूजा करने के लिए हम लोग पेड़ को बीच में ले आए, जिससे हमको फेरे लेने में आराम हो। और हम दोनों बहन बैठ गए पूजा करने के लिए गाइस। तो आप सबको वट सावित्री पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी वट सावित्री पूजा किए हैं, नहीं भी किए हैं, भगवान उसका सौभाग्य अमर रखे। और ये हस्बैंड के लिए भी टी शर्ट लेके आए थे गाइस। तो अभी हम दोनों बहन बैठ गए, मम्मी नहीं आई क्योंकि ये 3 फ्लोर का है, तो सीढ़ी चढ़ने में मम्मी को प्रॉब्लम होती है। तो हम केले के पत्ते बिछा लिए हैं और ऊपर से बेना रख दिए हैं, तो इसमें भी। तो पहले मैं अपनी बहन को सिंदूर मांग भर दूंगी। यहाँ हमारे यहाँ नाक से कोई भी पूजा होता है तो नाक से सिंदूर भरा जाता है, तो मैं अपनी बहन को नाक से सिंदूर लगा रही हूँ, फिर बाद में वो हमको लगा देगी। तो मेरी बहन हंस रही है कि जैसे मेरा सिंदूरदान हो रहा है। मेरी बेटी उनको टीका ऊपर करके बैठी थी और मुझे भी मेरी बहन मांग भर रही है। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है ना, मतलब पूरा रेडी उडी होके पूजा करने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं। तो बहुत कितना भी गर्मी हो, धूप हो, भूखे प्यासे कुछ नहीं लगता है गाइस, पूजा करने बैठ जाते हैं। तो देखिए हम दोनों ने एक दूसरे को सिंदूर भर दिए मांग में। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी रील भी शूट की थी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देखिएगा, हमारे दोनों बहन के इंस्टा पर जाकर देखिएगा। हम दोनों भी यहाँ पर रील शूट किए सिंदूर लगाते हुए, बहुत प्यारा सा रील है। तभी हमने सिंदूर उंदूर भर लिया। और पूजा का जो नवेज होता है, जो बड़ के पेड़ पे, बड़ के मतलब पत्ते के पेड़ पे नवेज देते हैं, वो नवेज हमारे मिथिलांचल में ऐसे पूजा होता है। हर जगह अलग अलग पूजा होता है, लेकिन हमारे मधुबनी में ऐसी ही पूजा होता है। हमने ऐसी ही पूजा करना सीखा है, सबको देख के, अपनी दीदी को सबको देख के, तो ऐसे हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 पत्ता पे नवेज दे दिए हैं और सारे फ्रूट हस्बैंड के लिए भी जो भी लेके आए हैं, सिंदूर बिंदी सब चढ़ाएंगे यहीं पे। तो गैस कोई गलती हो गया होगा, कोई मिस्टेक हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। मतलब कभी कभी भूल भी जाते हैं कुछ चीज़ें, तो उसको आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मतलब सही से करूँ। अगर जितना हवा चल रही है ना कि दीप जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह मतलब हवा के झोंके बचा के दीप रखे, लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं। और देखिए इधर हस्बैंड के लिए मैंने कपड़े लेके आए थे और बहुत ज़्यादा धूप है। आप सब हमारे यहाँ तो ये पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम तो ऐसे मैं मधुबनी के काली मंदिर है, वहाँ पे अगले साल भी गए थे दोनों बहन पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस बार भी जाते, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, इसी के कारण नहीं गए। तभी जितने मतलब पान उन सब धो के रखे थे वो सब हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। और हम दोनों बहन पूजा कर रही है और अगल बगल के छत पे, सारे छत पे पूजा हो रहे थे। हम लोग ने देखे सबके हस्बैंड फोटो निकाले, लेकिन मेरे हस्बैंड हमारे पास नहीं है गाइस। तो कोई बात नहीं है, हमेशा हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। इस समय मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब हस्बैंड वाइफ साथ में हो, मतलब रहने वाला पूजा कोई होता है तो। लेकिन क्या करें, हम उन्हीं के लिए पूजा कर रहे हैं, तो जहाँ भी वो रहे खुश रहे। तो अभी इनका, मेरी बहन का हस्बैंड आएंगे गाइस, दिखाएंगे कि हस्बैंड का पूजा कैसे करते हैं, वो भी दिखाएंगे। हम तो जो भी पूजा के लिए इनके लिए चढ़ाए हैं, पंखा सब हम रख लेते हैं। जब वो आएंगे ना तब हम उनको पंखा डुलाते हैं। जो भी जैसे पूजा होता है, वो जब घर आएंगे तब हम पूजा अपना मतलब उनके साथ करेंगे। हम सब जितना कुछ चढ़ाए हुए हैं, जो रखने वाला होता है वो रख लेते हैं। जो फ्रूट ऐसे रहता है तो मैं अपना बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी मतलब सब कुछ तो हम उनके लिए करते हैं। और एक बड़का पेड़ अपने बाल में हमने लगाया, उसको क्लोजर से सेट कर दिया, ऐसा भी किया जाता है हमारे यहाँ। तो वो भी बड़का पेड़, बड़ नहीं है साथ में तो क्या हुआ, बड़का पत्ता ही मतलब ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। तो ये भी कर लिया। और अभी कथा सुनने के लिए हम लोग मोबाइल से ही कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी, कहीं कहीं तो पंडित जी रहते तो कथा मतलब कहते हैं, और नहीं है तो यहाँ मोबाइल से भी हम कथा सुन लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पूजा भी हो जाती है गैस। तो आप सब कमेंट में बताइए कौन कौन ऐसे करते हैं। हम अभी काली मंदिर पर तो पंडित जी रहता है, वहाँ पे दक्षिणा दे के पूजा मतलब कथा सुन लेते हैं। तो अभी हम लोग फेरे लगाएंगे
हम दोनों बहन आप 5 फेरे भी लगा सकते हैं, 7, 11, मतलब जितना मर्जी है उतना फेरा लगाइए, लेकिन हम लोग 7 फेरे लगाते हैं। और ये लोग कलश में आम और पत्ते रख के इसी से हम जल गिराएंगे और मतलब फेरे लेंगे, मतलब धागे के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कि डाली नीचे और हवा के कारण ये झुक जाते हैं, तो उसको पकड़ना पड़ता है। और छत पे से सारे बच्चे चले गए हैं, कोई नहीं है, बस हम दोनों बहन ही हैं। और बाबू उधर बैठ के मोबाइल देख रहा है। तो हम बोलते कि हम पकड़ते, तुम फेरा ले लो, तो बोलता नहीं हम साथ में ही लेंगे। तो वैसे हम दोनों फटाफट फेरे ले लेते हैं। और धूप बहुत लग रहा है और नई वाली साड़ी है तो साड़ी भी नहीं संभल रही है। और हम वो साड़ी कैसी लग रही है जरूर कमेंट में बताइएगा। तो बाबू को बोली पकड़ने के लिए, तो बाबू ऐसे पकड़ रहा है, मोबाइल देखने लगा। तो बाबू तो और मतलब था गिरा देगा। तो मैं बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोला नहीं नहीं मैं पकड़ूंगा, लेकिन वो बैठ के देखिए मोबाइल देखने लगा। वो पकड़े क्या मोबाइल देखने लगता है। फिर उसकी मम्मी बोला कि तुम चले जाओ, तो वो गिरा देगा, तो उसको मैंने हटा दिया। और हम लोग जल्दी जल्दी बोलते कोशिश करते कि फेरे ले ले। फेरा लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइस। तो बड़ के पूजा में फेरे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ वट सावित्री, ये बोलते वट सावित्री पूजा बहुत अच्छा पूजा है। हमारे मिथिलांचल में परंपराओं है कि हमेशा से एक नई जब से शादी होता है तो वट सावित्री पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा धूप है, धूप का मतलब बहुत धूप है, हवा भी चल रही है। और बच्चे सब नीचे में, माँ नीचे में खाना बना रही थी गाइस। और हम लोग पूजा करने के लिए छत पे आ गए थे। और धूप तो इतना लग रहा है ना, मतलब कुछ कह नहीं सकते। गर्मी इस पूजा में ना अक्सर मतलब गर्मी ही पड़ती है। कभी कभी बारिश हो जाती है, रात को बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई थी, लेकिन दोपहर में बारिश नहीं हुई थी। और जब बारिश बंद हो जाती है तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है, आप सबको पता ही होगा। तभी हम लोग फेरे ले रहे हैं। इसमें ना ज्यादा आदमी होते तो और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हमारा फेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको धागा तोड़ के इसमें बांध देंगे और वो धागा पति के हाथ में बांधते हैं और खुद को हाथ में बांधते हैं गाइस। जो धागा बच जाते हैं तो जो भी जल है हम इसमें डाल देंगे और धागा तोड़ के और धागा रख लेंगे और उसको बेर के पेड़ में बांध देंगे। और इस पेड़ को पंखा भी हिलाते हैं गैस। और उनसे उनमें गले भी मिलते हैं। तो ये पूजा बहुत ही स्पेशल होता है एक सुहागिन स्त्री के लिए गैस। तो देखिए गैस मैं आ गई हूँ पंखा डुलाने के लिए बर के पेड़ में। तभी मैं उनसे गले भी मिलूंगी। देखिए गले कैसे मिलते हैं। और देखिए मेरी बहन पंखा हिला रही है। तो ऐसे बोलते हैं कि बेर के पेड़ मतलब बड़ के पेड़ में पंखा हिलाया जाता है तो ठंडा रहता है। बोल रही है कि हस्बैंड को भी मतलब पंखा हिलाते हैं, मतलब बहुत मस्ती करते हैं। पूजा में पति पत्नी साथ होते तो बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हीं के लिए 16 श्रृंगार है और ये सब जितना भी पूजा है तो ये पूजा उन्हीं के लिए। और देखिए ऐसे हम लोग गले मिलते हैं, 5 बार गले मिला जाता है गैस। तो मैं गले मिल लिया और मेरी बहन गले मिल रही है। कितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, भूख हो, प्यास हो, सब मिट जाता है जब हम पूजा करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए। तो गाइस पूजा पाठ हो गई हमारी कंप्लीट। और देखिए हमारे छत से मधुबनी का व्यू कैसा दिख रहा है। कौन कौन मधुबनी से हमें देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी कुछ रेंटेड आ गई हम लोग को देखने के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर भी है और हमारे रूम में ही रहती है। तो यहाँ पे मेरी बहन कुछ फोटो क्लिक करवा रही है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता फोटो क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि मुझे हस्बैंड का बहुत याद आ रहा है इस समय। तो यहाँ मैं मतलब मेरी बहन का हस्बैंड आए थे तो आ गए पूजा करने के लिए। तो अपने हस्बैंड का पहले पैर धो रही है और उसको पैर धो के गमछे से पोंछ देंगे गाइस। तो मेहमान जी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, बोलता है मतलब उनको बहुत हंसी आता है। और ये टी शर्ट मेहमान जी के लेके आई थी, ये टी शर्ट चढ़ाई है तो उनको टीका लगा रहे हैं। और मेहमान जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन
जो विधा वो करना पड़ता है। देखिए इसको पंखा हिला रही है, बोले अच्छे से हवा दे दो, हमेशा ठंडे रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो मेहमान जी बोला दीदी मुझे हवा देने की जरूरत नहीं है, उसी को वही बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, चलाइए मैं उन्हीं को पंखा हिला देता हूँ। तो मेरी बहन बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरी बहन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, ऐसे मेहमान जी बोले थे। अभी मिठाई खिला रहे एक दूसरे को, मस्ती कर, अच्छा लगता है गाइस। मतलब इस समय हस्बैंड को होना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए पैर छू का आशीर्वाद ले रही है, और हम बोले गले भी मिल लो, जैसे पैर में गले मिली है तो मेहमान जी से गले मिली है। और इसमें फोटो भी खिंचवाए हैं, और माँ को सिंदूर भरने आ गए। यहाँ पर जितने भी सुहागिन होता है सबको नाक से सिंदूर लगाया जाता है गाइस। तो अभी माँ को सिंदूर लगाते हैं। हमारी माँ पूजा नहीं करती है, क्योंकि अब सबको पता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती है, मेरी माँ फास्ट नहीं रख सकती है, सिर्फ मेरी माँ छठ पूजा ही करती है। तो माँ को सिंदूर भर के प्रसाद उसाद दे के और पूजा पाठ कंप्लीट हो गया। और माँ ने बच्चे के लिए खाना भी बना दिया था, दाल चावल लौकी की सब्जी आलू का चोखा। इधर बाबू सबको हम खाना ला के दे दिए खाने के लिए। और अभी देखिए मेरा साड़ी कितना चमचम कर रहा है गाइस। तो आप सब जरूर कमेंट में बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।